हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्माइल दिस साइड फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपका लास्ट 4 मंथ्स ऑफ नीट में होना चाहिए, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। जिन्होंने पहले कर लिए हैं वो किस तरीके से करें, जिन्हें सिर्फ रिवाइज करना है वो किस तरीके से करें, या जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए ही नहीं हैं तो वो कैसे करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने भी हैं या नहीं करने हैं तो किन ईयर्स के करने हैं। तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होना चाहिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर दी बेस्ट एंड द मेन सोर्स ऑफ दी योर नीट एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि ये देखिए जो क्वेश्चंस ऑलरेडी नीट में आ चुके हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे आप नीट 2024 दोगे तो अगले साल यही क्वेश्चंस अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं उस साल के नीट के बच्चों ने दिए हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो अब आपको पता चल गया कि आपको लास्ट के 4 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी हालत में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए। अब ये आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे साल के, लाइक 35 ईयर्स के, एंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी तक इग्नोर किया होगा। तो वो बोल रहे होंगे कि हमारी प्रिपरेशन बाकी भी ऐसे मतलब लाइक उतनी नहीं हो पा रही है, एंड सारे अगर ना कर पाएँ तो कितने करने चाहिए। देखिए, 2013 के बाद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कंपलसरी हैं कि जो आपको करने ही करने पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस। एंड उसमें 10 ईयर्स में भी लाइक कई बार तो एग्ज़ाम लाइक 1-2 बार मतलब डबल बार हुआ था। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं 2013 के बाद के। 2005 के बाद के भी क्वेश्चंस जो हैं वो 75% इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई करें कि आप कर सकें, एंड सारे कर सके उससे तो बढ़िया होगा ही नहीं। और ये तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए बात है। कहीं ना कहीं आप छोड़ना चाहें तो 2005 के बाद वाले आप सिर्फ बायो के लिए छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बायो में तब शायद एनसीईआरटी अलग होती थी तो उस वजह से आप छोड़ सकते हैं, वरना आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं नहीं करने, तो उसका आपको पता चल गया होगा कि लास्ट के 4 मंथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, एंड कितनी ईयर्स के आपको करने ज़रूरी हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक कई बार कर लिया एंड दे वर थिंकिंग लाइक अब दोबारा से हम सॉल्व करने बैठे, तो उस टाइप से। तो अगर आप ने मतलब जैसे जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है आपने उसमें ऑलरेडी स्टार मार्क कर दिया था क्वेश्चंस को कि हाँ ये मुझे नहीं आता है, ये मुझे बाद में रिवाइज़ करना है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। वरना अभी 4 महीने ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आप ऐसे कर सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन ना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि सारे क्वेश्चन आप लाइक एक एक सॉल्व करके देख रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। बायो के तो ऑलरेडी आप सॉल्व करेंगे, अब तक आपको याद हो गए होंगे उस टाइप से। लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में लाइक फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं एंड लाइक फिजिक्स, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होगी उसके पीछे लाइक पूरे सॉल्यूशंस दिए होते हैं। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको ये देखना है कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है, आप रफ में साइड में नोट कर लें कि ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, और ऐसे ऐसे हो जाएगा, आप पीछे से मैच कर लें। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो आप आगे जाके बढ़ा लेंगे ना, किस तरीके से, क्योंकि मेन प्रैक्टिस जो हमें न्यूमेरिकल्स की बढ़ानी है, मतलब कि आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि आपकी कंसेप्चुअली तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक और फ़ायदा क्या होता है कि काफ़ी जैसे लाइक 35-36 ईयर्स हो गए हैं जब से नीट कंडक्ट हो रहे हैं, और तब से कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मोस्टली वही टॉपिक्स रिपीट होने, तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपकी ज़्यादा होल्ड बनानी है, तो वो इसके थ्रू आपका हो जाएगा। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व और कैलकुलेशन मिस्टेक हम मॉक टेस्ट में ठीक करेंगे। अभी आपको लाइक कंसेप्चुअली देखना है और उन क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है एक तरीके से। फिर ये भी बात हो जाती है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको मतलब 2 सब्जेक्ट्स के लिए मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगी, बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनका आप अच्छे से करना एंड खुद से बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इनमें अगर जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो में ना मोस्टली अब एनसीईआरटी सेंट्रिक आता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर बाहर से भी आना होगा ना तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। फिर आप बाद में बोलेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन तो बाहर से आ गया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है ना, तो कर लो, वो एक्स्ट्रा टॉपिक आप कर सकते हो। एंड देन उसके बाद मैं बोलूँगी कि कुछ बच्चे लाइक जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी करे ही नहीं है एंड अब वो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एंड जिन्होंने कर भी लिए हैं वो उसे थोड़ा फास्टली करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम उनको फास्टली कवर कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको 2 यूट्यूब चैनल्स बताना चाहूँगी। एक है IMB एजुकेशन नाम से, मैं आपको भी एक वीडियो भी शो करूँगी, इसमें आप देखना IMB एजुकेशन। एंड दूसरा है नीट एंड गेम, जो कि अनअकैडमी का एक चैनल है।
तो जो IMB एजुकेशन है उस पर आपको सारे के सारे बायो एंड केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो पूरे विद सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड लाइक बायो का एक चैप्टर 30 मिनट्स में, उस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड आप लाइक खुद से करने बैठेंगे, कई बार टाइम भी लग जाता है, 30 मिनट्स 10 मिनट्स इस तरीके से। एंड लाइक अब तो आपको उतना लाइक नीट के 4 मंथ्स बचे, अब थोड़ी आपकी पावर भी तेज हो गई होगी, तो आप लाइक 2x पे करके देख सकते हैं, तो उससे और टाइम बचेगा आपका। तो इस तरीके से आप फास्टली कवर कर सकते हैं। एक दिन में मान लीजिए आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करने का मन है, तो आप लाइक पूरी टोटल वीडियो ड्यूरेशन देख सकते हैं। एंड देन लाइक 2x पे चलाया एंड लाइक हेडफोन लगाए, आराम से बैठे हो, सारा आपने रिवाइज कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 35 के 35 साल के सारे इकट्ठे हो गए। इसी तरीके से लाइक केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग के आप लाइक 150 क्वेश्चन होंगे समथिंग। एंड अगर आप वो करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप उसके थ्रू रिवाइज कर पा रहे हैं सारे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। एंड लाइक 2x पे करके सुनेंगे तो 1 घंटे में आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बायो एंड केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप IMB एजुकेशन नाम के एक चैनल से देख सकते हैं। मैं भी आपको शो करूँगी, ये पर्सनली मैंने भी यहाँ से देखा था एंड लाइक मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। एंड थर्ड नेक्स्ट जो मैं बोलना चाहूँगी फ़िज़िक्स के बारे में। इसी तरीके से सिमिलरली आप फिज़िक्स के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। वो अनअकैडमी का चैनल है नीट एंड गेम के नाम से, वहाँ पर सभी जो मतलब फिज़िक्स के चैप्टर हैं 11th और 12th के, सबके सॉल्यूशंस ऑलरेडी गिवन है। आपको वो भी सुनना है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, अदरवाइज़ हम मॉक टेस्ट से सुधार लेंगे। इसमें कैलकुलेशन बार बार करने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने मान लीजिए ये भी कर लिया, तो फिर भी आपका मन है लाइक काफ़ी बार इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, तो कैसे करें। तो आप लाइक जो 2017 के बाद के नीट के है ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक पूरा आपने एक दिन फिज़िक्स का पेपर उठाया और फिज़िक्स के पेपर के 50 के 50 क्वेश्चन कर दिए। फिर मिक्स फॉर्म में करने की कोशिश करो, और फिर आपकी गलती हो रही है नहीं, फिर आपको देखना अगर गलती हो रही है तो मतलब कमी है, अभी दोबारा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं भी आपको शो करती हूँ। बाकी और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको वीडियो शो करती हूँ IMB एजुकेशन और नीट एंड गेम चैनल की। थैंक यू। दिस इज़ अ IMB एजुकेशन चैनल, जहाँ से आप सभी को जो मैंने बताया कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो वहाँ से मिल जाएंगे फुल सॉल्यूशंस के साथ। तो आप यहाँ पर जाकर ऐसे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो इधर वैसे फिज़िक्स के भी हैं, लेकिन मैंने जो पर्टिकुलरली किए थे मैं आपको वो बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है ना, तो यहाँ पर सारे आप देख सकते हैं। जैसे पूरा मोल कंसेप्ट वाला जो चैप्टर है वो 1 hour 35 मिनट्स में कराया है, पूरे 1988 से 2022 के क्वेश्चंस। तो ये आप अगर 2x पर भी सुनेंगे तो आपका मैक्सिमम 45 मिनट्स में कवर हो जाएगा। इतना तो आप खुद से भी नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको मेन तो ये देखना है ना कि क्वेश्चन मतलब किस तरीके से क्या कंसेप्ट लग रहा है उसमें, उससे ज़्यादा नहीं करना। बाकी तो आप सभी मतलब टेस्ट के थ्रू कर ही लेंगे क्वेश्चन, तो सारे मतलब मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो आपको 2 hours मिलेगी। अदरवाइज सभी उसके अंडर है, तो आप यहाँ से इजीली मतलब अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री के वो कवर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो बायोलॉजी के हैं वो भी सिमिलरली ऐसे यहाँ पर कराए गए हैं, देख सकते हैं हम। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, तो ये भी 58 मिनट्स में, मतलब आप 2x पर सुनेंगे तो 30 मिनट्स में आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज हो सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी नहीं भी किए तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि सर ने पूरा मतलब ऐसे समझाया है और कराया है। ऐसे सिमिलरली अभी मैं आपको फिज़िक्स का चैनल बताती हूँ। ये एक अनअकैडमी का चैनल है, एंड गेम के नाम से जो होगा। यहाँ पर आप जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आपको यहाँ पर सारे जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सिमिलरली सेम वे में आपको फिजिक्स के मिल जाएंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पूरा जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है 1 hour 37 मिनट में करा रखे, तो सिमिलरली आपको इसमें भी सेम चीज़ फॉलो करनी है कि 2x पर सुनना है। और मेनली आपको ये देखना है कि क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्या कंसेप्ट लग रहा है, और इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो रिवाइज होते रहेंगे। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं इधर भी मतलब मैक्सिमम आपको इसी तरीके से रोटेशन वाला चैप्टर देखो कितना बड़ा चैप्टर है, और 33 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब आपके अप्रॉक्स 3 hours में। तो 3 hours को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 1.5 घंटे में पूरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप एफिशिएंटली रिवाइज कर सकते हैं इन 2 चैनल्स के थ्रू। इन दोनों चैनल्स ने मेरी भी काफ़ी हेल्प करी थी, तो थैंक यू IMB एजुकेशन चैनल एंड नीट एंड गेम चैनल। सो थैंक यू। आप सभी भी ये ट्राई करें जैसा कि मैंने आपको बताया, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।